हाय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ब्रिज कोर्स होता क्या है, ब्रिज कोर्स की ज़रूरत क्या है। 10th के बाद में हर एक को करियर ग्रोथ की ज़रूरत होती है और 11th 12th एक ऐसा पड़ाव होता है जो ज़िंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब 10वीं से हमें छलांग लगानी होती है 11वीं 12वीं के लिए, 11वीं 12वीं में पढ़ने के बाद में जो जेई एग्जाम्स देनी होती है, नीट एग्जाम देनी होती है, एनडीए की एग्जाम देनी होती है, आईसर की एग्जाम्स देनी होती है और ऐसे कई एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसके बिना बेहतरीन से बेहतरीन इंडिया के किसी भी कॉलेजेस में आपका दाखला नहीं हो सकता है। और जाहिर है इन एग्जाम्स सिर्फ देने की नहीं है, जबकि इन एग्जाम्स में नेशनल लेवल पे स्कोर करना जरूरी होता है, परसेंटेज ऑब्टेन करना जरूरी होता है और साथ में बहुत अच्छे स्कोरिंग करना जरूरी होता है। तो जब हम क्लास 11 12 की बात करते हो, क्लास 10 की बात करते हैं या फिर 8 9 10 की बात करते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जाहिर है पहला लीप हमें लेना पड़ता है कि भाई क्लास 10 से जब क्लास 11 के लिए हम जंप करने वाले हैं तो वो फासला बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने कहा जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जाहिर है ब्रिज कोर्स आमतौर पे इस फासले को कम करता है, क्योंकि जब हम 10वीं की बात करती हैं वो 10वीं का माइंडसेट अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसमें प्रिपरेशंस अलग होते हैं, उसमें पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसमें टाइमिंग अलग होता है, टाइम टेबल्स अलग होते हैं, सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, चैप्टर्स अलग होते हैं, मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स। जब हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो ओबियसली जेईई एग्जाम है 90 चैप्टर्स है, नीट एग्जाम है 98 चैप्टर्स है, सीईटी एग्जाम से 74 चैप्टर्स है और 3 घंटे का पेपर होता है। जेईई एग्जाम में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नीट एग्जाम में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ में सीईटी एग्जाम में 180 मिनट में 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ इट इज सीईटी फॉर इंजीनियरिंग, इफ इट इज सीईटी फॉर फार्मेसी, देन 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पूरा फासला या पूरा जो 11 12 होता है और जो इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है पूरी चेंज हो जाती है। तो ये जो ब्रिज कोर्स होता है यह आमतौर पे फोकस करता है कनेक्टिंग स्टूडेंट्स, जहां पे मैंने बताया है कनेक्टिंग स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट एंड सीईटी। आमतौर पे इस ब्रिज कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है कि भाई बच्चों को 10वीं के बच्चों को 11 12 से कनेक्ट की जाए। 8 9 10 के कंसेप्ट्स 11 12 में कहां यूज हुए हैं, उसको कैसे याद रखने का, उसको कैसे प्रोसेस करने का, उसे कैसे अंडरस्टैंड करने का, उसको कैसे अप्लाई करने का एंड मोर, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस कैसे करनी है, क्योंकि 1 मिनट में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अप्रोच काफी अलग होता है। तो ये माइंडसेट ब्रिज कोर्स प्रिपेयर करता है। तो इसमें एक्सपर्ट ट्रिक्स काम आती है, प्रैक्टिकल टिप्स काम आती हैं, शॉर्टकट्स कैसे होते हैं ये समझाने की कोशिश होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजीज, क्योंकि पढ़ाई वैसे नहीं की जाती जैसे 10वीं में की जाएगी या फिर 9वीं में की जाएगी। इसमें 18 महीने में हमें 90 चैप्टर्स याद करने हैं। एक चैप्टर के 10 कॉन्सेप्ट्स भी कहे जाए तो 900 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 घंटे में 900 कॉन्सेप्ट याद करने हैं। तो जाहिर है अप्रोच टोटली अलग होता है। तो बच्चों ये जो ब्रिज कोर्स होगा इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स कैसे पढ़ते हैं, रिवाइज कैसे करते हैं, याद कैसे रखते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होता है, ये समझाने की कोशिश की जाएगी। साथ में ये 15 दिन का कोर्स है, डेली 4 आवर्स है और 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए और अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11 एंड 12। थैंक्स, मीट अगेन, सी यू।